एक नंबर का ये समझ लीजिए, यह ठगबंधन करने वाला व्यक्ति, समाज को ठगने वाला व्यक्ति, राजभर समाज को दलदल में ले जाने वाला व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। अरे थुथुना रगड़ के गठबंधन करने किया है वो माननीय अमित शाह, माननीय जेपी नड्डा जी के पास। बाबा जी तो खुद ही इन लोगों को इग्नोर कर दिए, दोनों लोगों को साइड कर दिए हैं कि जाओ अपनी हैसियत बता कर आओ कि मेरी हैसियत क्या है। ऐसे दल बदलू, ऐसे ठगबंधन, ऐसे भागेड़ू नेता को खुद इस समय वर्तमान के मुख्यमंत्री नहीं पसंद कर रहे हैं जी। और क्या समाज, राजभर समाज के उन नौजवानों की देन है, वो राजभर समाज की उन माताओं की देन है, वो राजभर समाज के उन दादा बुजुर्ग पिताजी की देन है कि आज उस हैसियत में पहुंचे हैं, एसी में बैठ के घूम रहे हैं, जिस फॉर्च्यूनर जिस इनोवा से घूम रहे हैं वो राजभर समाज की देन है। नहीं तो उनकी क्या, समझ लीजिए उनकी क्या औकात है, उनकी जो पीढ़ी बीत गई ना, उनकी भी औकात नहीं थी फॉर्च्यूनर इनोवा में घूमने की। ये राजभर समाज ने दिया। उपचुनाव, मऊ जनपद का घोसी उपचुनाव इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और इस समय सारे राजनीतिक पार्टियों का जो है रुझान इस समय घोसी पे है और बड़े बड़े दिग्गजों का आना जाना यहाँ जो है लगा हुआ है और चुनाव जो है बहुत नज़दीक आ गया है। और यहाँ किसका बोलबाला है और क्या लोग कह रहे हैं और क्या पार्टी के लोग कह रहे हैं, ये मेरे साथ सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के ये हैं पदाधिकारी और इनका समर्थन सपा को है, समाजवादी पार्टी को है और इनके पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा जो है खारिज हो गया। तो आइए मैं इनसे जानकारी लेता हूं कि सपा को समर्थन है तो क्या कुछ माहौल है यहाँ का, तो उसके बारे में मैं इनसे जानकारी अभी ले रहा हूँ। हम मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपके चैनल से जितने श्वेतागढ़ जुड़े हुए हैं उनको मैं भी अभिनंदन वंदन करता हूं और आपका भी अभिनंदन वंदन करता हूं। थोड़ा सा दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम लल्लन राजभर है और मैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं। वर्तमान में अपनी पार्टी का पक्ष रखता हूं। ये क्या माहौल है इस समय घोसी का, ये जो है जनता किसके पक्ष में है? चूंकि आप राजभर समाज से हैं तो राजभर समाज जो है, राजभर कौम जो है किसके तरफ ज्यादा झुकाव है? देखिए, हमारे कैंडिडेट जो हैं जिनको हम लोग समर्थन दिए हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट माननीय श्री सुधाकर सिंह जी को हम लोग सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारीगण और पार्टी पूरा समर्थन दी है। हम लोग उनके समर्थन में गली गली, गांव गांव, रोड रोड, रास्ते पे, चौराहे पे घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं साइकिल निशान पे और उनको मजबूती से जिताने के लिए लगे हुए हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि जिस तरह का रुझान है और जिस तरह की लोग जिस तरह कह रहे हैं कि घोसी को बचाना है, बाहरी को भगाना है और एक दल बदलू नेता है, एक ठगबंधन गठबंधन करने वाला नेता है। ऐसे नेताओं से निजात पाने के लिए घोसी की जनता ने मन बना लिया है। आपको ये बता देना चाहते हैं और जनता को भी जनता इतनी जागरूक हो गई है इस चुनाव में कि वो कह रही है कि जैसे किसी बीमारी से पीड़ित इंसान नहीं होता है, इस तरह कुछ नेताओं से पीड़ित है जिसको इलाज करके बाहर उसका इलाज करके और संतुष्टि पाना चाहती है, मैंने हटा देना चाहती है। इस तरह का बात है। ओम प्रकाश राजभर का तो कहना है कि हम जिसके साथ रहते हैं अभी 2019 में अभी जो थे, चाहे अभी इसके पिछला जो भी चुनाव था सपा के साथ थे तो सपा के साथ थे तो ये दारा सिंह चौहान जीते और इस समय फिर मैं दारा सिंह चौहान के साथ भाजपा में हूँ तो इस समय दारा सिंह चौहान जो है यहाँ से जो है भारी मतों से जीतेंगे। सुनिए, वो अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए रोज नए नए एक ड्रामा करते हैं और उनके ड्रामा से जनता, खासतौर राजभर समाज एकदम आहत में है। ऐसे ड्रामेबाज नेता को तो देखना भी नहीं चाहती है। मतलब उनका कौन सा रोल है, कैसा रोल है, किस मोड़ पे, किस जगह पे कैसा रोल ले लेंगे और क्या बोल देंगे, कोई ठिकाना नहीं है। वो यहाँ तक तो अपने किसी को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। जैसे अभी जल्दी बयान देते हैं कि अगर मैं, इससे पहले आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि कहे थे कि अगर मैं मोदी और अमित शाह को गुजरात में भेज दिया तो असल माँ बाप की औलाद नहीं है। ये कौन सी बात हुई? ऐसा एक राष्ट्रीय नेता होने के नाते क्या उनका ये बयान, आप बताइए पत्रकार महोदय, सुशोभित देता है? अगर वो इस तरह का बयान देते हैं और नहीं तो कहते हैं उनके पार्टी के लोग कि ओम प्रकाश राजभर सिखा दिए हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर जो सिखाए ना, वो जिस दिन हम बोलने लगेंगे ना तो समझ लीजिए कि उनके और हम में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र राजभर कहते हैं कि मर्यादा में रहकर और अपने पार्टी की नीतियों सिद्धांत को बताते हुए समाज से जुड़ने और समाज को जोड़ने का काम करिए और वही काम हम लोग करते हैं। और वो काम करते हुए मैं बता दे रहा हूं कि इस उपचुनाव में माननीय श्री सुधाकर सिंह जी को पूरा राजभर समाज लामबंद होकर, गोलबंद होकर एक तरफा वोट कर रहा है। हम लोग पूरे घोसी विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं पत्रकार महोदय, ये आपको बता देना चाहता हूँ। ओम प्रकाश राजभर ये भी कहते हैं कि हम
जब आए उसी के बाद ही राजभर समाज को कोई जाना नहीं तो कोई राजभर समाज को जानता भी नहीं था कि राजभर समाज कौन होता है और राजभर समाज क्या है। जब हम आए तभी राजभर को जो है लोग जानने लगे। अरे देखिए, राजभर समाज उन पे इतना विश्वास किया, आपको हम बता रहे हैं, लगातार 20 वर्षों तक 20 वर्षों से उनका झंडा डंडा जोड़कर स्कूटर से फॉर्च्यूनर तक पहुंचा दिए, हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक पहुंचा दिए और झोपड़ी से बंगला तक पहुंचा दिए। आज वो इतने ऐश आराम की जिंदगी जी रहे हैं कि उनको समझे नहीं आता है कि राजभर समाज बेचारा किस झोपड़ी में रहता है, कैसी हालत में रहता है। जब चुनाव आता है तो गली गली घूमते हैं। अगर इसी शिद्दत से अगर अपने समाज की सेवा करते हैं, आप अपने समाज के नौजवानों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते, तो मैं कहता हूं कि आज ये दशा नहीं होती उनकी गली गली घूमने की और आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये एक नंबर का ये समझ लीजिए, यह ठगबंधन करने वाला व्यक्ति, समाज को ठगने वाला व्यक्ति, राजभर समाज को दलदल में ले जाने वाला व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। जी, ये ओम प्रकाश राजभर अपने कौम पे, राजभर बिरादरी पे जो है आरोप भी लगाते हैं कि 7 बजे के बाद जो है दारू पी के, और हमारी बिरादरी जो जितना कोई कमाता होगा सामान्य वर्ग का लोग, उतना हमारी बिरादरी जो है 7 बजे के बाद दारू पी के उलट जाती है। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पत्रकार महोदय आपने देखा होगा कि उनके नेता जो प्रदेश महासचिव है, अभी जल्द ही 8 से 10 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार हुआ है। वो खुद गांजा दारू भांग का ठेका लेते हैं, नहीं तो उनका नेता गांजे के साथ थोड़ी पकड़ा जाता। वो गांजा का ठेका लेते हैं, दारू का ठेका लेते हैं, उनका यही धंधा है, यही सब बिचवाते हैं और समाज को उसी के आधार पे समाज को पियक्कड़ कहते हैं, समाज को दारूबाज कहते हैं। मतलब बड़े बड़े मंचों से मतलब कि समाज को इतना जलील करते हैं वो कि जैसे समाज एकदम किसी काम लायक नहीं है। और उसी समाज के बदौलत आज जिस हैसियत में खड़े हैं, ये राजभर समाज की देन है। लेकिन राजभर समाज जाग चुका है, इस उपचुनाव में उनको मुंहतोड़ जवाब देगा। आपको ये भी बता देता हूं पत्रकार महोदय, घोसी का जो राजभर समाज है वो किसके साथ ज्यादा है? देखिए, घोसी का राजभर समाज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी और माननीय महेंद्र राजभर जी को अपना नेता मान चुका है और आने वाले समय में दिन प्रतिदिन देखिएगा हम लोग उन्नति की तरफ जाएंगे और समाज के हर उस मुद्दे को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जिसको समाज की जरूरत है, जैसे नैतिक शिक्षा, बेरोजगारी, कह लीजिए तो शिक्षा, और आपको बता जो भी तमाम मुद्दे आते रहेंगे उसको लेकर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेता हमेशा लड़ते रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जो बीड़ा उठाया है माननीय महेंद्र राजभर जी ने, गरीब के बेटा को टिकट देकर चुनाव लड़ाने का प्रयास किया था, जिसको धन बल बहुबल का प्रयोग करके उस पर्चे को खारिज कराने का काम किया ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान। इसका मुंहतोड़ जवाब इस चुनाव के अंदर, इस उपचुनाव के अंदर राजभर समाज देने के लिए एकदम बखूबी तैयारी बना लिया है। अच्छा, इस बार जो भाजपा में लोगों का कहना है कि वो जो मंत्री पद पाने के लिए ये लोग गए हैं और उपचुनाव भी हो रहा है, अगर जो ये दारा सिंह चौहान यहाँ से हार जाते हैं तो उसके बाद ओम प्रकाश राजभर की क्या हाल होगी और ओम प्रकाश राजभर कहाँ जाएंगे? ये तो ओम प्रकाश राजभर जी का विषय है, वो बताएं वो कहाँ जाएं। जब वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक डूबती हुई नैया है और उसी नैया पे सवार हुए हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे, डूब जाएंगे कि डूब के चले जाएंगे कि उतरा जाएंगे, कहीं बह जाएंगे, वो तो उनका विषय है। जब डूबती हुई नैया पे सवार हुए हैं तो कोई ठिकाना बा? आपे बताएं जी। वो डूबती हुई नैया पे सवार होने गए हैं, अरे थुथुना रगड़ के गठबंधन करने किया है वो माननीय अमित शाह, माननीय जेपी नड्डा जी के पास। बाबा जी तो खुद ही इन लोगों को इग्नोर कर दिए, दोनों लोगों को साइड कर दिए हैं कि जाओ अपनी हैसियत बता कर आओ कि मेरी हैसियत क्या है। ऐसे दल बदलू, ऐसे ठगबंधन, ऐसे भगेड़ू नेता को खुद इस समय वर्तमान के मुख्यमंत्री नहीं पसंद कर रहे हैं जी। और क्या समाज कैसे पसंद करेगा? मैं खुल के कह रहा हूं। और सुन लीजिए, और मैं बता रहा हूं, बताइए, हम घूम रहे हैं ना, उनको एकदम 100 में 100% जनता ने तो मूड बना ही लिया है, समझ रहे हैं ना। नेताओं ने हर दल का मूड बना लिया है कि ये दोनों दल बदलू को यहाँ से खदेड़ दो, इनकी आवश्यकता नहीं है घोसी में, ये जान लीजिए। ये जाए अपने गृह जनपद में, हाँ वहीं जाकर चुनाव लड़े और वहीं जाकर विधायक बने, वहीं जाकर मंत्री बने, तब इनको। अरे इन लोग के गांव में चले जाएंगे ना तो गौवा में एक को पद छोड़ते नहीं है सब, बस बाहरवा दिखाते हैं कि हम मंत्री हैं, विधायक हैं, गठबंधन कर लिए, अमित शाह जी के पास बैठते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठते हैं। एक काम नहीं होता है। एक डीएम का ट्रांसफर कराना था गाजीपुर में, ये मंत्रालय में थे महोदय ओम प्रकाश राजभर जी, और एक डीएम का ट्रांसफर नहीं करा पाए। और बताइए इनकी क्या हैसियत होगी, जो उनकी उस समय सम्मान के साथ गए थे, आज तो थुथुना रगड़ के गठबंधन किए हैं, आज तो नाक रगड़ के साक्षात दंडोर प्रणाम करके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का कहें कि गठबंधन में ले लो, नहीं तो आ गया है कटप्पा।
जी। कटप्पा आ गया है, माननीय महेंद्र राजभर जी सोलह स्वाभिमान पार्टी बना दिया है, जिसमें आज गरीबों की बात होती है, कार्यकर्ताओं की बात होती है, राजभर समाज के सम्मान की बात करते हैं हम लोग। वह व्यक्ति जुमलाबाज नेता है और जुमलाबाजी करते हैं, उनके जीवन बस यही काम है महोदय। कहीं ना कहीं महेंद्र राजभर के पार्टी बनाने के बाद सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनी है, तो कहीं ना कहीं इनको डर सता रहा है कि हम जो है कमजोर पड़ जाएंगे। एकदम 100% उसी डर की देन है। माननीय महेंद्र राजभर जी और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की डर से वो थुथुना रगड़ कर जाकर गठबंधन किए। नहीं तो कह रहे हैं ना, मैं उनकी भाषा में नहीं बतियाना चाहता हूं, अपने मर्यादा में रहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं ना कि उनको उनकी राजनीतिक हैसियत और औकात पता चल जाती अगर वो कुछ दिन और रुक जाते। तो वो तो कार्यकर्ताओं को लोग लालच देकर कह रहे हैं कि घबराओ मत, मैं गठबंधन में चला गया हूं, मैं मंत्री बनने वाला हूं, मेरा बेटा मंत्री बनने वाला है, तुमको नगर निगम का सदस्य बना दूंगा, तुमको ये बना दूंगा, तुमको वो बना दूंगा, तुमको इतना लाख रुपया दे दूंगा, गाड़ी घोड़ा ले लेना, तुम अपना घर द्वार बनवा लेना, तुम बिजनेस कर लेना। यही सब लालच देकर कार्यकर्ताओं को रोके हैं। कहीं ना कहीं अगर जो मंत्री नहीं बनते हैं, अगर जो पद नहीं मिलता है, तो कार्यकर्ता उनके भागने लगेंगे आपकी पार्टी में। एकदम वो एकदम समझ लीजिए, वो मेरे भाई हैं सब, उन सबों के साथ हम लोग रहे हैं। आज भी वहां से फोन आता है और कहते हैं कि भैया घबराइए मत, हम लोग भी देख रहे हैं, जैसे पटरी पर मामला आएगा तुरंत भर भर एकदम भर भर लाइन लग जाएगा। उनके लोग हमारे भाई हैं वो सब, हम लोग एक साथ रह कर तर्री बिछाए हैं, कुर्सी लगाए हैं, कार्यक्रम कराए हैं, तब जाकर यहाँ तक पार्टी पहुंची है। ऐसे ओम प्रकाश राजभर जी के बदौलत नहीं पहुंची है। ये राजभर समाज के उन नौजवानों की देन है, वो राजभर समाज की उन माताओं की देन है, वो राजभर समाज के उन दादा बुजुर्ग पिताजी की देन है कि आज उस हैसियत में पहुंचे हैं, एसी में बैठ के घूम रहे हैं, जिस फॉर्च्यूनर जिस इनोवा से घूम रहे हैं, वो राजभर समाज की देन है। नहीं तो उनकी क्या, समझ लीजिए उनकी क्या औकात है। उनकी जो पीढ़ी बीत गई ना, उनकी भी औकात नहीं थी फॉर्च्यूनर इनोवा में घूमने की। ये राजभर समाज ने दिया है। कहीं ना कहीं आपका मानना है कि हवाई चप्पल से और हवाई जहाज तक का सफर उनका राजभर समाज का देन है। आप सर्वेक्षण कर लीजिए, अगर मेरी बात में गलती अगर निकल जाएगी मेरे अनुभव में, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये राजभर समाज की देन है। अब मैं बार बार दोहराता हूं कि होश में आ जाइए ओम प्रकाश राजभर जी और होश में आ जाइए अरुण राजभर जी।